Miss Universe is India. सत्तरवां मिस यूनिवर्स पेजेंट में चंडीगढ़ की हरनाज कौर ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतकर भारत की शान बढ़ाई है। इक्कीस साल के लंबे समय के बाद भारत को ये खिताब हासिल हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन किसने किया, कब शुरू किया, क्यों शुरू किया? आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। दरअसल मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट एक इंटरनेशनल ब्यूटी प्रतियोगिता है जिसे मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। 28 फरवरी 1992 को इस कॉन्टेस्ट की शुरुआत हुई, जिसका आयोजन कैलिफोर्निया स्थित एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी पैसिफिक मिल्स द्वारा आयोजित किया गया था। पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच पर साल 1952 में आयोजित की गई थी। फिनलैंड की अर्मी कुसेला ने पहली बार मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। फिर बाद में ये प्रतियोगिता कैसररोथ और गोल्फ एंड वेस्टर्न इंडस्ट्री का हिस्सा बनी। शुरुआती दौर में इसका आयोजन ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ करता था, पर साल 1960 में जब एक टेलीविज़न कंपनी CBS ने प्रसारण शुरू किया, उसके बाद यह खिताब दुनिया भर में मशहूर होने लगा। साल 1996 में इसे डोनाल्ड ट्रंप ने अधिकृत कर लिया। सन 2003 में NBC ने प्रतियोगिता के टेलीविज़न अधिकार खरीद लिए। हर साल इसका बजट $10 करोड़ का रहता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। कॉन्टेस्ट का मोटिव मानवता से जुड़े मुद्दों में सकारात्मक बदलाव लाना है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हर साल लगभग 90 देश इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, जिसमें दुनिया भर के राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेता शामिल होते हैं। लगभग 10,000 महिलाएं हर साल इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेती हैं। मिस यूनिवर्स बनने के बाद कैंडिडेट को मॉडल, एक्ट्रेस और एंडोर्समेंट डील पाने का मौका मिलता है। न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी द्वारा विजेता को स्कॉलरशिप भी दी जाती है। मिस यूनिवर्स का एक मॉडलिंग पोर्टफोलियो भी रेडी किया जाता है। तो ये बात हुई मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के बारे में। अब बात करते हैं कौन कौन लोग हिस्सा ले सकते हैं इस प्रतियोगिता में। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कंटेस्टेंट को इन बातों को ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले प्रतिभागियों में आत्मविश्वास होना चाहिए। उसे मिस यूनिवर्स ब्रांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना होता है। उसे अपने उद्देश्यों को क्लियरली एक्सप्लेन करने आना चाहिए और हर हाल में विश्वसनीयता और प्रामाणिकता साबित करने आना चाहिए। कॉन्टेस्टेंट को ताज पहनने के बाद उन्हें बताना होगा कि वे दुनिया को किस तरह बेहतर बना सकती है। ये तो हुई पहली जिम्मेदारी। अब बात आती है कि अगर कोई इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती है तो उन्हें कहां और कैसे अप्लाई करना है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली प्रतियोगियों को अपने देश के नेशनल डायरेक्टर के माध्यम से अप्लाई करना होता है। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए प्रतिभागी को अपनी फिटनेस, शेप और रंग रूप का खास ख्याल रखना होता है। फिजिकल फिटनेस के साथ साथ इंटेलिजेंसी का भी बहुत हद तक ध्यान रखना होता है। प्रतियोगिता में एंट्री के बाद कंटेस्टेंट को 3 राउंड से गुजरना पड़ता है। इनमें इवनिंग गाउन सेगमेंट, लाइव शो और इंटरव्यू राउंड के आधार पर सिलेक्शन होता है। लाइव शो से पहले प्राइमरी राउंड होता है, जिसमें मिस यूनिवर्स को स्विम सूट या एथलेटिक सूट पहनकर दिखाना होता है। फिर शाम के शो में उन्हें इवनिंग गाउन पहनना होता है। प्राइमरी शो में इन पहनावों से लेकर कंटेस्टेंट के रंग, रूप और फिजिकल लुक को जज किया जाता है। यही पहला मौका होता है जब ज्यूरी के सामने प्रतियोगी अपने आप को शो करते हैं। लाइव शो और फाइनल कंटेस्टेंट से पहले सेमीफाइनलिस्ट की घोषणा की जाती है। इन कंटेस्टेंट को लाइव शो में अपना इंट्रोडक्शन ज्यूरी और जनता को देना होता है। इसके बाद प्रतियोगिता का दूसरा दौर शुरू होता है, इवनिंग गाउन सेगमेंट। इवनिंग गाउन सेगमेंट के दौरान कंटेस्टेंट को इवनिंग गाउन पहनना होता है। इस दौरान ज्यूरी और फैंस कैंडिडेट को पर्सनालिटी को परखते हैं और कंटेस्टेंट के कॉन्फिडेंस को देखकर ज्यूरी मेंबर्स नंबर देते हैं। इवनिंग गाउन सेगमेंट के बाद टॉप 6 प्रतिभागियों को चुना जाता है, जिन्हें इंटरव्यू राउंड के लिए चुना जाता है। इसे सबसे कठिन राउंड माना जाता है, जहां कंटेस्टेंट के एक जवाब के आधार पर विजेता का फैसला होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स।